ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। In Bhagavad Gita session, I will discuss about Srimad Bhagavad Gita. Students क्यों भगवद गीता पढ़े? इंडिया में बेसिकली बंगाल में एक कॉन्सेप्ट है जो इस गीता को किसको पढ़ना चाहिए, जो बुजुर्ग है, जो एजेड पर्सन है, उसको पढ़ना चाहिए। क्या ये सच बात है? ये सच बात नहीं हो सकती। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस गीता को उपदेश इसलिए दिया था जो अर्जुन के माध्यम से सारे लोगों के लिए, सारे लोगों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई डिवीजन नहीं है, सारे लोगों के लिए इस श्रीमद् भागवत की उपदेश है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जब श्रीमद् भगवत गीता की उपदेश दिया था, उस टाइम में ये जो हम धर्म कहते हैं, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, कोई धर्म उस टाइम पर नहीं थे। इसलिए भगवान इस मैनकाइंड के लिए अर्जुन के माध्यम से श्रीमद् भागवत गीता की उपदेश दिया। तो क्या है इसमें ग्रंथ में? क्यों स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए श्रीमद् भागवत गीता? क्योंकि भगवान इसमें कहा है क्या? क्लैबम मास्मगम पार्थ। हे पार्थ, तुम क्यों क्लीब हो रहे हो? तुम क्यों नपुंसक हो रहे हो? क्योंकि हम जब हमारा ड्यूटी को जब फेस करते हैं, उस टाइम पर क्या होते हैं? उस टाइम पर हम रिट्रीट करते हैं। जो एक सोच हमारे अंदर में, सब लोगों के अंदर में घुसता है, जो हम कह रहे अगर हार गए, अगर फॉल्ट कर गए तो क्या होगा? हम डिक्लाइन करना चाहते हैं। मगर अर्जुन के माध्यम से भगवान कह रहे हैं जे क्लैबम मास्मगम पार्थ। हे पार्थ, क्लीब मत बनो, नपुंसक मत बनो। नैतजुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। तुम्हारा हृदय कैसे इतना क्षुद्र हो गया? तुम्हारा हृदय तो वीर का हृदय है, ऐसे कैसे क्षुद्र हो गया जो तुम बैरफील्ड से भागना चाहते हो? तुम कह रहे हो कि मैं भीख मांगे खाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। कैसे पितामह के, कैसे गुरु द्रोणाचार्य पर मैं बाण छोड़ सकती हूँ? तुम उसको मत देखो, तुम सिर्फ फोकस करो तुम्हारे कर्म पर। तुम्हें क्या करना है? तुम किस लिए बैरफील्ड में आए हो? तुम युद्ध पर अपनी फोकस करो। सब लोग सोचते हैं ये ग्रंथ कहाँ पर रहना चाहिए, श्रीमद् भगवत गीता कहाँ पर रहना चाहिए। सब लोग क्या करते हैं? इसको जो उसका जो ठाकुर घर है, जो पूजा के घर है, वहाँ पर एक फूल नाक से निकलता है और उस ग्रंथ के ऊपर रखता है और पूछता है, उसके बाद ग्रंथ को रख देता है। क्या इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता की उपदेश इस मैनकाइंड को दिया था? नहीं। गीता एक मार्गदर्शक है। गीता की उपदेश हर रोज के लिए, हर व्यक्ति के लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए आप संदीप महेश्वरी को सुने, विवेक बिंद्रा को जो गीता के ऊपर लेक्चर है सुने, भक्ति वेदांत प्रभुपाद को, अमोघ लीला प्रभु को, भक्ति चारू स्वामी को जो गीता के ऊपर लेक्चर है, रामकृष्ण मिशन में जो गीता के ऊपर लेक्चर होता है, सबको सुने। कोई कहता है हमारा गीता पढ़ो, हमारी कंपनी का गीता पढ़ो, कोई कहता है हमारी कंपनी का गीता पढ़ो। नहीं, आपको जो गीता मिले, सब गीता में 700 श्लोक है, कहीं एक श्लोक बेशी नहीं है, ज्यादा नहीं है, कोई एक श्लोक कम नहीं है। आपके मन में, आपके नजदीक में जो गीता मिले आप वही पढ़ें, और उसमें आप पढ़ने के बाद एनालिसिस करें, खुद को सोचिए भगवान ने क्या कहा, आपको क्या
आप खुद सोचिए भगवान आपको क्या कह रहा है। भगवान कह रहे हैं कि युक्ताहार विहार, आप खाना खाए, क्या खा रहे हैं सोचिए, कहाँ घूम रहे हैं सोचिए, क्या कर रहे हैं सोचिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम क्या करते हैं जब एग्जाम देने जाते हैं, पहले एग्जाम के रिजल्ट के बारे में सोचते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। यू हैव टू फोकस ओनली योर एग्जाम और क्वेश्चन पेपर ऑन योर ड्यूटीज। पार्थ, तुम तुम्हारी ड्यूटी में फोकस करो। जो रिजल्ट आना है वो तो ऑटोमेटिकली आना भगवान देंगे। यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सब्जेक्ट, नॉट इन ऑब्जेक्ट। फर्स्ट चैप्टर में क्या देखते हैं? फर्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर सिर्फ एक दर्शक है, उन्होंने एक बात भी नहीं बताया। और हम लोग क्या करते हैं, पहले से कोई कुछ नहीं सुनते, हम कुछ नहीं सुनते, पहले से बकने लग जाते हैं। सेकेंड चैप्टर में भगवान क्या कहा? सेकेंड चैप्टर में भगवान कहा जी अर्जुन तुम वैर करो। और भगवान को कहाँ मिलेंगे? 7 चैप्टर पुरुषोत्तम योग ने कहा, जो चैप्टर है उसमें भगवान कहा ममये वंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। हमारा पार्ट एंड पार्सल, हमारा अंश सब जीव में है। ममये वंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, यूनिवर्सल, सब जीव में है। मनःषष्ठेन्द्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। कहाँ से हम समझ सकते हैं? मन से। खुद की जो माइंड है, खुद की दिमाग है और मन है, उससे तुम सोचो। मनःषष्ठेन्द्रियाणि, तो हम तो जानते हैं हमारे पंचेंद्रियाणि है, चोख है, नाक है, कान है, जीवा है और जो त्वक है, स्किन है। तो षष्ठेन्द्रियाणि कौन? मन है। मन को कौन नियंत्रण करता है? बुद्धि को नियंत्रण करता है आत्मा। आत्मा को पहचानो, वो खुद तुम एक आत्मा हो। यू आर नॉट ओनली अ बॉडी, यू आर जस्ट अ आत्मन। सो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन आत्मन। मैं कभी हिंदी नहीं सीखा, इसलिए मेरा हिंदी में बहुत त्रुटि हो सकते हैं, आप क्षमा करेंगे। मैं हिंदी में कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं सोचता हूँ हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है। हिंदी में कहें तो सारे इंडिया में मैं बहुत लोगों के पास जा सकता हूँ, इसलिए मैं प्रैक्टिस करते क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास ने, प्रैक्टिस ने क्या नहीं हो सकता, प्रैक्टिस ने कुछ क्या नहीं हो सकता। आपकी आशीर्वाद से मैं हिंदी में बोल पाऊंगा, आप मुझे आशीर्वाद करें। जय श्री कृष्ण। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत।